दोस्तों आप देख रहे हैं सर्च 24 चैनल और मैं आपके साथ सैयद जावेद मौजूद है नागपुर में आमदार निवास में। और आमदार निवास में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की एक मीट हो रही है, जहां पे उनके चेयरमैन का एक इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में जो नए चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं उनका सत्कार समारंभ हो रहा है। वो नेशनल प्रेसिडेंट को मुंतखब करना और वो जो नेशनल फेडरल काउंसिल है उसका मेंबर्स को मुंतखब करना, ये अहम एजेंडा था। उसके अलावा और जो हमारा तंजीमी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं सुब्रमण्य आरुमुगम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, चेन्नई मेरा तालुका है। वो जो हमारा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का फेडरल जनरल काउंसिल मीटिंग अभी 2 दिन से यहाँ नागपुर में हो रहा है। यहाँ हमारा 4 साल के एक बार ये मीटिंग होता है। इसी मीटिंग में हमने अगले 4 साल के लिए वो नया सदर और फेडरल वर्किंग कमेटी मेंबर्स का इलेक्शन हमने करवाया। अभी कल ये इलेक्शन हुआ था, उसमें हमारा वेस्ट बंगाल का डॉक्टर रईसुद्दीन साहब हमारा नया सदर बन गए और इनके अलावा और 31 लोग वो तमाम राज्यों से आया हुआ लोगों में से वो 31 लोग हमने फेडरल वर्किंग कमेटी में इलेक्ट किया है। वो हमने बहुत सारा प्लानिंग भी कर रहा हूँ वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। वो आने वाला वो 4 साल में हम लोग जो भी देश का ये कुछ करना है हम पार्टी से करेंगे। बहुत खुशकिस्मत की बात है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव जो है नागपुर में एमएलए हॉस्टल के सभागृह में यहाँ 2 दिन 29 और 30 जून को आयोजित किया गया था, जिसमें वेस्ट बंगाल के हमारे सीनियर नेता बुजुर्ग जनाब डॉक्टर रईसुद्दीन साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट के लिए मुंतखब हुए हैं और चुनाव में वो आए हैं चुनकर। मैं नागपुर के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि वे पूरे इंडिया में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत बनाएंगे और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को जो है बहुत आगे ले जाएंगे और सामाजिक कार्य के लिए और जन कल्याण के लिए जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है वो जन कल्याण का काम जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। और साथ में जो है नागपुर की टीम ने जो यहाँ 2 दिन तक जो भी मेहमान बाहर से आए हैं उनकी खिदमत की है और उसके लिए उनका भी मैं यहाँ सभी टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट की और प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्षा खजिस्ता बाजी वो आपके सामने कुछ बातें रखेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल डेलीगेट्स नेशनल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से। हम नागपुर में हमने उनका खुशामदीद कहा और 2 रोज़ा ये मीटिंग का यहाँ एहतमाम किया गया था, उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हम लोगों ने एज ए होस्ट यहाँ काम किया और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक्स नेशनल प्रेसिडेंट ने नागपुर को इस ख़ास मौके के लिए चुना, उसका इंतखाब किया और हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि हमारे डेलीगेट्स वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के एक सदर जनाब डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में एक बदलाव चाहती है। वो बदलाव ये है कि समाज के सब तबकों के दरमियान जो हमारा रिसोर्सेज हैं देश के, हम समझते हैं कि उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। ये जो समाज में ये बन गया है कि कुछ लोग बहुत मालदार हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हैं। कुछ लोगों के पास पूरे यानी 74% रिसोर्सेज 1% लोगों के हाथ में जमा हो गए हैं और 26% रिसोर्सेज पे 99% लोगों का कब्जा है। ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, ज़्यादती है। तो हम समझते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट पे काम करें।
दूसरी बात यह कि हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के दरमियान में जो गैप है कि चंद लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और मेजॉरिटी जो है वो जीएसटी और इस चक्कर में वो हजारों लाखों रुपया दे रही है। गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी दे रहा है। तो ये जो तरीका है कि आप टैक्सेशन के जरिए से भी जुल्म ढाते हैं लोगों के ऊपर में, इस जुल्म को भी बंद होना चाहिए। हम समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के सिलसिले में जो नाइंसाफ़ी है उसको दूर होना चाहिए। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि समाज में जो इनइक्वलिटी है, ना बराबरी है, इसके बावजूद भी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे देश के सब सिटीजन बराबर हैं, चाहे वो अछूत दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, दोनों को इक्वल राइट्स हासिल है। लेकिन समाज में ऐसा नहीं है और यही वजह है कि आप देखेंगे कि हमारी पार्लियामेंट में हो, हमारी असेंबली में हो, जो 15% लोग हैं वो ज़्यादा छाए हुए हैं, चाहे मेंबर्स के पार्लियामेंट के मेंबर हों, चाहे वो असेंबली के मेंबर हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जुडिशरी में हो, हर जगह उन्हीं का डोमिनेशन है। और ये समाज के ये जो कानून बनाया गया है, बास ड्रैकोनियन लॉज हैं, चाहे वो एस्पा हो, चाहे यूएपीए हो, चाहे मकोका हो, चाहे गचकोका हो, ये कानून जो है वो संविधान से टकराते हैं। जो हमको मूल अधिकार मिले हैं संविधान के जरिए से, उनसे वो टकराते हैं, इसलिए उसको दूर होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ों पर गौर किया जाना चाहिए और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यही तब्दीली, यही बदलाव समाज में लाना चाहती है। एक पार्टी आज़ादी के बाद इस देश में जो गरीब हैं गरीब होते गए, जात के नाम पर बांटा गया, धर्म के नाम पर बांटा गया, लेकिन गरीबों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता गया। आज भी हमारे देश में 900 के लगभग जातियां ओबीसी की ऐसी हैं जिसमें शिक्षा का 1% भी नहीं है, आरक्षण का कोई लाभ उनको नहीं मिला। 840 जातियों के लगभग ऐसी हैं जिस दायरे में देश को इन लोगों ने बांध दिया है। जो सरकार अभी चल रही है, शिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए। सरकार कहती है हमने तो 50% प्रॉफिट दे रहे हैं किसानों को, लेकिन उन्होंने खाद का दाम बढ़ाया तो नहीं, लेकिन 5 किलो कम कर दिया। बिजली का दाम आसमान चूम रहा है, पानी खेतों में पहुंच नहीं पा रहा है, किसान गरीब होता जा रहा, आत्महत्या करता जा रहा है। अगर कर्जा माफ करना भी होता है सरकार को तो अमीरों का कर्जा माफ करते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, बेरोजगारों का कर्जा माफ नहीं होता है। और हमारी पार्टी वेलफेयर पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के, जो समाज में जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, एक जो वेलफेयर स्टेट की बात सरकारें करती हैं, उस वेलफेयर स्टेट को हमारी पार्टी जमीनी हकीकत में लाना चाहती है, उनके अधिकार को दिलाना चाहती है। हम एक राष्ट्र, एक देश, एक समाज बनकर के समाज देश को, विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हम भले अलग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, लेकिन हम एक हैं, देश के लिए एक है। न कोई हमारा जात है, न कोई हमारा धर्म है, हम सब देश के। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए सच 24 चैनल।